चले देखते हैं। देखो परिमेयकरण करने से पहले ना तुमको क्या कहते हैं इसको रूट का गुना और आना चाहिए। जिसको रूट का गुना और आ जाता है ना करने के लिए उसको परिमेयकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है √2 गुना √3। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो √, कितना होगा? √6 होगा। देखो ये भी रूट के अंदर में और ये भी क्या रूट के अंदर में, ये √6 हो जाएगा। √6 हो जाएगा। अगर मान के चलो दूसरा क्वेश्चन है √3 को 3 प्लस √2 से गुना करें, ठीक है। तो देखो ये √2 मल्टीप्लाई 3 प्लस √2 को अगर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3√2 और फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √4। देखो √3√2 प्लस नहीं 4 नहीं होगा। अगर रूट के अंदर में अगर कोई संख्या हो, रूट के अंदर में कोई संख्या हो और उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकाल दो। तो ये हो जाएगा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2। वर्गमूल की चिन्ह में से वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है ना, 2 का जोड़ा लगा तो एक निकाल लीजिए, 2 हुआ। यही इसका आंसर होगी, यही पे छोड़ दो ऐसे। या अब देखो गुना होने के लिए रूट में रहे, रूट वाला संख्या रूट से गुना होता है, रूट वाला संख्या रूट से गुना होता है, ठीक है। संख्या चाहे अलग अलग हो कुछ भी हो, अगर रूट के अंदर में गुना आपस में हो जाएगा, लेकिन जुटने के लिए आपस में नहीं जुटता है। जैसे कि मान लो तीसरा क्वेश्चन ये वाला ले लेते हैं 2 प्लस √2 इंटू 3 प्लस √7, कुछ भी कर दो, इसको गुना करना है, ठीक है। इसको गुना करने का तरीका क्या है कि ये 2 है ना, इस 2 को यहाँ पहले रखो, इस पूरा को उतार दो, ठीक है। अभी जैसे कि ये किए ना, ये किए ना इसी तरीका से, लेकिन इसमें क्या है इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है और इससे भी गुना, यानी कि इस पूरा में एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है। देखो 3 प्लस √7 इंटू फिर प्लस √2 से करना है तो प्लस √2 इंटू 3 प्लस √7। देखो 2 तिया 6 प्लस ये रूट में और ये रूट में नहीं है, तो ऐसा नहीं लिखना कि ऐसे मत लिखना 7 तिया 21, 7 तिया 21 करना गलत है, 7 तिया 21 करना गलत है। तो ये हो जाएगा 2√7 प्लस √2 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस √2 और गुना √7 14। अब रूट के अंदर में जो भी संख्या है ना, अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है तो वर्गमूल निकाल दो, अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा तो छोड़ दो। जैसे कि ये 6 √7 और √7 है ना, यहाँ पे अगर कहीं पे √7 है तो आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा, और नहीं अगर है तो नहीं जुटेगा। तो ये 6 प्लस 2√7 प्लस 3√2 प्लस √14, यहीं पे आंसर कर सकते थे। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इतना चीज है कौन चीज अगर परिमेयकरण जिसको नहीं होता करने के लिए, अगर वो परिमेयकरण सीखेगा तो सबसे पहले ये सब चीजें उसको होनी चाहिए। अगर ये सभी चीजें आती है तब उसको परिमेयकरण समझ में आएगा और परिमेयकरण करने के लिए भी हो जाएगा। अगर ये सभी चीजें नहीं होता है तो उसको परिमेयकरण करने के लिए नहीं होगा। तो ये सब चीज हो जाएगा, सीख गई। गुना कैसे करते हैं, चल इसको मिटा देते हैं।
उतारे क्या होता तो है, उतारे क्या। पहला क्वेश्चन लेते हैं परिमेय कारण को ना। 5/√3 माइनस √5। देखो परिमेयकरण जो होता है ना हमेशा वो हर का होता है। अब कहिए हर का परिमेयकरण क्यों होता है? हर से रूट, परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर से क्या करना, रूट को हटाना, रूट को हटाना। क्योंकि हर में अगर रूट रहता है ना तो गुना करने या कैलकुलेशन करने में क्या होता है, थोड़ा भारी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर से रूट जो है ना परिमेयकरण करके हटा देते हैं। तो देखो परिमेयकरण करने का जो तरीका है वो तो यही बीच में चला जाता है ना, इसको यहाँ पे 5/√3 माइनस √5 ये है ना। तब देखो यहाँ पे लिखना है परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखो ये जैसे है ना ये संख्या उसको वैसे ही लिख दो 5/√3 माइनस √5। अब देखो ये हर में √3 माइनस क्या √5 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, इस माइनस का चिन्ह को हटा के क्या करना है प्लस, ऊपर नीचे इसी संख्या से गुना करना है, हर में भी और अंश में भी। लेकिन चिन्ह को क्या करना है बदल देना। जैसे कि यहाँ पे √3 माइनस है ना, तो यहाँ पे हमें क्या देना प्लस देना √5 बट्टे फिर वही बात √3 प्लस √5। ठीक है। अब देखो भिन्न का गुना होता है ना, भिन्न का गुना मतलब कि 4/5 गुना अगर 6/7 करने के लिए इसको हल करो तो क्या करते 6 चौके 24 5 7 35 करते, अंश को अंश से और हर को हर से गुना करते हैं। उसी तरीका से यहाँ भी भिन्न का क्या ये गुना है, अंश को अंश से गुना कर दो, हर को हर से गुना कर दो, या नहीं तुम ए इसको a प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी पे भी तोड़ सकती हो। ठीक है, लेकिन गुना ही कर दो, क्योंकि अभी बड़का क्लास में रहेगा तभी ना उसको क्या कहते हैं उसको ट्रिक से भी निकाल लेगा। अभी छोटा क्लास में, छोटी क्लास में है ना, तो इसको बेसिक से ही बनाना। तुम लोग बेसिक से बनाओगी तभी जाके तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। तब देखो 5/√3 प्लस √5 ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पे गुना करना, एक बार √3 से इस पूरा में गुना करना, एक बार फिर माइनस √5 से इस पूरा में गुना करना। तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 प्लस √5। ठीक है, फिर एक बार -5 से गुना करना है, √5 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √5। ठीक है, अब इसको गुना करना, देखो 5 से गुना करेंगे इसमें तो √15 कैसे 5√3 यहाँ ये भी हो जाएगा प्लस 5√5 बट √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना √9, √3 को अगर √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 15 प्लस √15। फिर यहाँ पे माइनस √5 से गुना करेंगे प्लस √3 में, ये हो जाएगा माइनस √15। फिर माइनस √15 से माइनस √5 से गुना करेंगे प्लस √5, ये क्या होगा 25। क्या होगा माइनस √25। अभी तुरंत बताया ना, जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल दो और जिसका नहीं निकलेगा उसको छोड़ दो। अब देखो ये है, यहाँ पे देखो प्लस √15 है और माइनस √15 है, दोनों सेम जाती है, आपस में क्या हुआ घट जाएगा, घटेगा ना। तो ये घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा तुम्हारा क्या 5√3 प्लस 5√5 ऊपर बचा ना ये बात। नीचे में बचा क्या तुम्हारा √9 माइनस
25 ये बचा, ये 0 हो गया, ये टर्म क्या हो, ये पूरा क्या हो गया, ये 0 हो गया, कटा नहीं, 0 हो गया, घट गया, ये 0 हो गया। अब देखो इसका वर्गमूल निकलेगा ना, हाँ? इसका भी निकलेगा, तो 5 रूट अंडर 3 और प्लस 5 रूट अंडर 5 बटे 9 का वर्गमूल कितना 3 और 25 का वर्गमूल कितना 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 रूट अंडर 3 और प्लस 5 रूट अंडर 5 बटे -2, यही आंसर है। किसी भी तरीका से तुमको क्या करना, हर से रूट को हटाना, हर से रूट में हट गया, समझ में आया, उतार ले।